केवल 4 नियम को फॉलो करना है और ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं जो आप इस 4 नियम को फॉलो करके उसे क्लियर ना कर सको। ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं। 4 नियम को फॉलो करना है साइलेंटली होकर, किसी को नहीं बताना ये फार्मूला, आपका काम हो गया। आप कहोगे सर ऐसे तो हजारों लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो, काम नहीं होता है। भाई 4 तरीके ऐसे वाले नहीं कि खाना खाने वाले तरीके हैं, भाई मेहनत करनी पड़ेगी भाई 4 तरीकों में। हम एक एक तरीका आपको बताएंगे पूरा डिटेल से, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए कि कैसे 4 फार्मूले होते हैं। सबसे तगड़ा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जो भी रेलवे ग्रुप डी, एसआई, आरपीएफ, एनटीपीसी, ए टू जेड, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, तो हमारा पहला काम होता है उस एग्जाम के पैटर्न को समझना। उस एग्जाम का सबसे पहले हमें सिलेबस देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सिलेबस आता है और सिलेबस के अंदर से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना नेगेटिव मार्किंग है और आज तक कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ये हमको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बैच आया, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई वैकेंसी आया, फॉर्म डाला, ऑनलाइन कोई कोर्स खरीद लिया, उसको पढ़ते गए, उनका प्रैक्टिस करते रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, आप खुद करो, खुद ये पैटर्न को चेक करो। लगभग 10 से 15 ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाओ प्रीवियस ईयर के, उससे आपको अनुमान पता लगेगा कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमको ऐसे तैयारी करनी है, इस टॉपिक से ऐसा प्रश्न आया है, उस टॉपिक से ऐसा प्रश्न आया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं ऑनलाइन वालों के, तो वो थोड़ा सा आपको समझना है। पहला काम करना है बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई सा भी, ये पहला तरीका है तैयारी करने का। दूसरा है हमारा बैच। जैसे ही वैकेंसी आया, हमने बैच खरीद लिया, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी, इन तीनों में से हमको क्या करना चाहिए। अगर मान लेते हो आपने कभी ऑफलाइन बैच लिया है कभी, तो आप ऑनलाइन बैच लेके पढ़ सकते हो। अगर आपने एक भी बार ऑफलाइन बैच नहीं लिया है तो डायरेक्ट ऑनलाइन बैच ना लेकर सेल्फ स्टडी करो। मेरा बात समझो, पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमको क्या करना है, पहली बार हमें कुछ नहीं पता, कंपटीशन का सी भी नहीं पता, तो सबसे पहले आपका काम होगा सिलेबस देखना। सिलेबस के बाद कोई अगर ऑफलाइन बैच कोई मिल रहा है तो ऑनलाइन बैच ले लो। अगर आसपास में कोई अच्छा कोचिंग है ऑफलाइन का तो ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन मत लेना। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आपका पैसा नहीं है और सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तब भी सिलेक्शन होते हैं, तीनों से सिलेक्शन होते हैं। अब वो आपके पैसा अच्छा खासा यहाँ पर, तो आप कोई अच्छा बेस्ट ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। और लेकिन सबसे तगड़ा खेल क्या रहेगा वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो आप चाहे ऑनलाइन बैच ले लो, चाहे ऑफलाइन, चाहे सेल्फ स्टडी करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। वैकेंसी आया, सिलेबस देख लिया, हमने एक बैच खरीद लिया। बैच खरीदने के बाद फिर हमको करना क्या है, टॉपिक पढ़ने के बाद, कोई सा भी टॉपिक पढ़ने के बाद हमको टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर हमें इतने सारे टॉपिक होते हैं, इतना सारा प्रैक्टिस कैसे कर लेंगे, कहां से करें। बुक लेके आएंगे तो बहुत रुपए का बुक मिलेगा, 400-500 रुपए का बुक मिलेगा, फिर मैथ का लेके आए फिर हजारियों रुपए का बुक मिलेगा। अब इतना तो पैसे का तो कोर्स भी नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक वेबसाइट मैंने बनाया है, उस वेबसाइट में ऐसा कोई सब्जेक्ट बचा नहीं जिसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, कोई से टॉपिक। और जैसे मान लेते हैं आज तक 100 क्वेश्चन आए, मैंने 150 डाले हैं, 50 ऐसे हैं जो संभावित हैं, आ भी सकते हैं, ऐसा मैंने एक वेबसाइट बनाया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसका नाम है, आप गूगल पर डालोगे GSY विष्णु सर, मैं अभी सर्च करके भी मैं आपको बता दे रहा हूं, .com लिखोगे तो वो वेबसाइट जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, चलिए क्रोम पर गए, हम सबसे पहले क्रोम पर जाएंगे, सर्च करेंगे GSY विष्णु सर .com, तो जो पहली वेबसाइट निकल कर आएगा इस पर हमको क्लिक करना है। मेरी आईडी बनी हुई है तो ये खुल जाएगा। अगर आपका आईडी नहीं बना है तो पहले साइन अप करेंगे, ईमेल OTP डालने के बाद
तब ये कंप्लीट होगा। होने के बाद फिर आप टेक क्यूज भी दे सकते हो। हम क्वेश्चन पर आएंगे। हम किस पर आएंगे? क्वेश्चन पर। जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, जीव विज्ञान, आधुनिक इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज है। आप कहोगे कैसे से? मान लेते मैंने भूगोल का खोला। अब भूगोल में कितने टॉपिक हैं? भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, भारत के पर्वत, दर्रे, नदियां, नदियों के किनारे बसे शहर, प्रमुख बांध, झीलें, जलप्रपात, बांध, जलवायु, वन, प्राकृतिक वनस्पति, राष्ट्रीय उद्यान, मिट्टी, सिंचाई के साधन, भारत की कृषि, यानी ए टू जेड, जनसंख्या और जनजाति। इसी प्रकार से ए टू जेड सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, जैसे मान लेते मैंने जनजाति पर क्लिक किया। अब जनजाति के कितने प्रश्न हैं देखिए। अब प्रश्न आ गए, बैक भी जा सकते हो और इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप जैसे मान लेते हैं 4 ऑप्शन होंगे, हम ऐसे क्लिक करेंगे रैंडमली, तो जो गलत होगा उसके चारों तरफ रेड आ जाएगा और जो सही होगा ग्रीन हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, ऐसे करके फटाफट हम तीसरा क्वेश्चन, ऐसे करके हम देखते हुए फटाफट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कितने प्रश्न है इसमें तो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखो यहां पर 22 है। 22 दिख रहा है ना? 22 दिख रहा है ना? इसका मतलब एक सेट में 10 है इंटू 22, यानी हम ये कह सकते हैं 220 प्रश्न हैं जो जनजाति से पूछे गए हैं। अब आप कोई सा भी बुक उठा लेना, 220 प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें हर पैटर्न से पूछा गया है ताकि हमारे एग्जाम में एक सिंगल प्रश्न भी बाहर ना आए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हम फटाफट नेक्स्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद हम बैक आते हैं। जैसे मान लेते और बैक आते हैं, यहां से बैक आ गए। हमको और कौन सा? स्टैटिक जीके का बहुत लंबा खेल होता है भैया, बहुत लोगों को रोना रहता है स्टैटिक जीके भैया हम कहां से याद करें। लो भैया स्टैटिक जीके का लगा दिए। स्टैटिक जीके के जितने टॉपिक हैं आज तक, लोक नृत्य, भारतीय संस्कृति, प्रमुख प्रचारक, शास्त्रीय नृत्य, नृत्य शैलियां, लोक कला, संगीत घराने, वाद्य यंत्र, चित्रकला, प्रमुख त्योहार और मेले, जैसे मान लेते त्योहार और मेले पे ले लेते हैं। सही है। अब इस प्रकार से प्रश्न देखा गया है। इस प्रकार से कितने प्रश्न है इसमें लगभग में देख लेते हैं। अब देखो यहां पर क्वांटिटी कितनी आ रही है? 1/20, यानी 20 इंटू 10, यानी 200 क्वेश्चन है भैया। ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं यहां से क्लियर ना हो जाए। सारे प्रश्न है यहां से। स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक आपको यहां पर मिलेगा। सब कुछ फ्री है, फ्री, एक भी पैसा नहीं देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सारे सब्जेक्टों का प्रैक्टिस कर सकते हो। हम बैक आ जाते हैं। स्टैटिक जीके, भौतिक विज्ञान, रीजनिंग भैया, हिंदी, विश्व भूगोल, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, खेल और कूद हो जाएगा, कंप्यूटर, इंग्लिश और गणित, सारा प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री में। साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा। नोट्स कहां से मिलेगा? आ जाओ इधर, इधर आओ भाई। ये भैया नोट्स वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, सारा नोट्स पड़ा है भैया कंप्लीट। ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ्री में डाउनलोड कर लो भाई। यहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना। आप क्यूज लगा रहे हो तो लीडर बोर्ड पर आप आ जाओगे। देखो कितने सारे लोग क्यूज लगा रहे हैं यहां पर, तो लीडर बोर्ड में आप आ जाओगे कि आप लीडर हो या नहीं हो, पहले स्थान पे हो या दूसरे पे हो। अब सबसे तगड़ी बात मैं बता रहा हूं डैशबोर्ड का। किसका? डैशबोर्ड वाला। आप प्रैक्टिस करो यहां से किसी भी सब्जेक्ट की। तो आपको याद नहीं रखना है हमने हिंदी में कैसे हैं, हम संस्कृत में कैसे हैं, भूगोल में कैसे हैं, इतिहास में कैसे हैं, ये लीडर बोर्ड याद रखेगा। सारी बातें लीडर बोर्ड याद रखेगा। कितने क्वेश्चन गलत हैं, एक्यूरेसी क्या है हमारा, ये सारा डाटा देखो मेरे भाई। और आज तक कितनी क्यूज लगाई है सब यहां पर दिखेगा मेरे भाई। टोटल फ्री में है पूरा, सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। चलो हम पीछे आते हैं अपने टॉपिक पर। तो भैया टॉपिक पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हमको यहां से मिल जाएगा। कोई से भी एग्जाम का लेवल, हर एक एग्जाम को मैंने वहां पर टारगेट किया है। ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद हमको जो कमजोर कड़ी है, कोई टॉपिक है समझ नहीं आ रहा है, कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो हमको भागना नहीं है, हमको दोबारा फोकस करना है। कैसे भी दोबारा फोकस करो उस पर, ताकि जो गलतियां हो रही हैं उसमें सुधार कर पाए। और अंत समय में सारी गलतियों को जब सुधार कर लोगे तो ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं आप क्लियर ना कर लो।
लेकिन इस वेबसाइट का आप पूरा से पूरा यूज कीजिएगा, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री में है। पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ। आप किसी के भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना भैया, सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे, सारे प्रश्न, ठीक है। बहुत सारे फीचर है, मैंने बहुत कम फीचर बताए हैं ताकि फटाफट ये वीडियो खत्म हो जाए। चलिए, तो ये था कंप्लीट मेरे भाई 4 तरीके। अगर ये 4 तरीके अपना लोगे तो ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं आप क्लियर ना कर दो। तो इसको आपको ध्यान में रखना और कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही लॉगिन करने में तो आपको क्या करना है, तो जीएसवाई विष्णु सर टेलीग्राम पर आपको कमेंट करके बताना है। विष्णु सर टेलीग्राम पर सर्च करोगे, वहां पर कमेंट करके बताओगे सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कमेंट में भी आप लिख सकते हो सर ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले साइन अप करना पड़ेगा मेरे भाई, ईमेल ओटीपी डालकर, उसके बाद अपना आप पासवर्ड बना के, तब उसके बाद आप खोल सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर बताना कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।